डरदा सानू पाठ पढ़ाया बाबे ने, हक दी खानी हक लड़ना चाया बाबे ने, हक दी खानी हक लड़ना चाया बाबे ने, डरदा सानू पाठ पढ़ाया बाबे ने, हक दी खानी हक लड़ना चाया बाबे ने, हक दी खानी हक लड़ना चाया बाबे ने। तो खेती नहीं, खाना नहीं और फ्यूचर नहीं, ये जो लिखा हुआ है दरअसल ये आज की सच्चाई है। और जंग इसी बात की है कि किसान जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 3 कृषि कानून है और हम सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त हैं। शाम का टाइम है, सूरज ढलने ही वाला है, लेकिन यहाँ पर जो रौनक है किसानों की, एक तरीके से कहें जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कहाँ से हैं सर आप लोग? चब्बेवाल से, होशियारपुर से। अच्छा मुझे कहाँ से? होशियारपुर, पंजाब। होशियारपुर से आए। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे लिखा है नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर, कुल मिला के सारी बात इसी पे है, लेकिन ये बात तो कोई सुन नहीं रहा है और 7 फेज की बातचीत हो चुकी है, कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे डेडलॉक? ये सोल्यूशन इसका निकलेगा अपने 26 जनवरी को निकल आएगा। क्या निकलने वाला है 26 जनवरी? बड़ा एक माहौल बना हुआ है। कानून रद्द होंगे, अजय ही निकलेगा, सभी कानून बन के रद्द हो जाएंगे, जोश में आएंगे फिर पंजाब से। मतलब तैयारी जो है वो तैयारी है। एक तरीके से हम कहें कि वो की हुई है। क्या नाम है सर आपका? रंजीत सिंह। कहाँ से हैं आप? नवा शहर से। अच्छा नवा शहर से हैं। अच्छा मुझे ये बताइए 41 दिन हो गए, 41 डेज हो गए हैं, 7 बार बैठ चुके हैं बातचीत करने, हर बार वही एक पॉइंट पे अटक जाती है बात कि हम वापस नहीं लेंगे। मोदी मिलेगा तभी हल होगा, उदा नहीं हल होना। मोदी बात करेगा तब होगा। मंत्री हुण जो पिंड का सरपंच वा, दूजे पंच जिन्ना मर्जी रौला पाई जाने, जाते सरपंच नहीं हाँ करता, जाते थोड़ा कुछ होना। मोदी नूं आना पैना तां काम होना है, चाहे साल बिठा लवे चाहे 2 साल बिठा। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਕੋਈ नहीं हैगी। अच्छा मैं चाहूँगा थोड़ा सा हिंदी में भी आप बोलें, क्योंकि हमारे जो काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं शायद वो समझ ना पाए। मुझे ये बताइए कि कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी बात नहीं करेंगे तब तक कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं, तो ये क्या वजह है कि खुद प्रधानमंत्री इतने बड़े मूवमेंट के बाद भी सामने नहीं आ पा रहे हैं? तोमर जी जाते हैं, पीयूष गोयल जी जाते हैं, साढ़े हल्के के सोम प्रकाश जी जाते हैं मीटिंग के दौरान, वो बोलते हैं हम मीटिंग चलती होंगी आ फोन करते हैं, या वो प्रधानमंत्री जी को करते होंगे या दुए को अपने अमित शाह को, उसको फोन। जब कानून उसने ही रद्द करने हैं मोदी जी ने, तो फिर मोदी जी को आना चाहिए मीटिंग में, ठीक है ना। उसका तो मतलब ही नहीं बनता फिर कोई। 6-7 मीटिंग हो गई होगी नहीं है अब तक, उसका तो मतलब ही नहीं बनता। फिर एक बार या 2 बार या 3 बार आओ, 4थी बारी मोदी जी आए वहीं पर बैठे कह दें अपने ऑफिस में, यहाँ हमने कानून रद्द किया, अपने अपने गाँव को जाओ। अच्छा जो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है उसको भी बार बार सामने रखने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है और ये कह रही है कि आप बीच के रास्ते पे क्यों नहीं आ रहे हैं, हट क्यों है आपके अंदर? हट नहीं है, ये उनकी अड़ी है सरकार की, आपस में वो बात करना ही नहीं चाहते असल में, इसको डिले जितना होता है डिले करना चाहते हैं। देखो कितनी वो ये बोल रहे हैं, ये तो एक स्टैंप है। जो तोमर साहब हैं या उसके साथ जो भी है खेतीबाड़ी मंत्री या कुछ भी है, वो एक स्टैंप है। वो जब बात चलती है, जब कोई रिजल्ट निकलने लगता है तो उठते हैं और बाहर जाके बात करने, टेलीफोन पर एक डेंटल का। अच्छा ये अगर बेंच उसी ने बात करनी है तो वो आप आके करे, वो हमारे पास इतने हमारे आदमी बैठे हैं, उनके पास आप अपने आप आए और बात करें, फिर तो हल है। ये लोग मीडियोकॉर हैं, बीच के लोग हैं। हाँ बीच के लोग, इनको हटना चाहिए, इनको हटना चाहिए बीच से। ये बिचौलगिरी कर रहे हैं ना, काम नहीं कर रहे, बिचौलगिरी कर रहे हैं, समझे। इनका कोई वो नहीं है, स्टेप नहीं है। लेकिन ये भी एक अजीब आप संयोग देखिए कि सरकार कहती थी कि बीच के लोगों को हटाना है, किसानों के, और वो बीच के लोग उसने अपने आप रखा हुआ बिचौलिए हैं ना, उसका हमारे से 9 बांस का रिश्ता है।
बोलते हैं कि हाँ कि हम इसको आड़त खत्म कर देंगे या कुछ, वो तो साढ़े 9 मास का रिश्ता है उससे। बिचौलिए तो ये लोग हैं। आड़ती के बिना तो किसान का कोई गुजारा ही नहीं। समझे? एटीएम है, आड़ती एटीएम है। या हमें जरूरत पड़ती है उसके पास जाते हैं। वो एटीएम हम क्या मोदी के पास जाएंगे या शाह के पास जाएंगे या तोमर के पास जाएंगे? ये बताओ, जब हमें लोड पड़ेगी हम उनका दरवाजा खड़काएंगे क्या? हमने तो पहले ले अभी पीएम मोदी ने किस्तें जारी की हैं किसान के खाते में जो गई हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ना वो तो बेकार, वो तो मुड़ के साथ तो लैंड ला पे मिली नहीं। वो तो हमारे हल्के में पता लगा है कि वो तहसीलदार को नोटिस भेज रहे हैं, जिसने पैसे लिए हैं 3 साल से वो वापस ले। ये नोटिस भेजा गया? हाँ, नोटिस भेजा गया। अभी देखो 18,000 करोड़ बोल रहे हैं हमने किसानों के खाते में डाला है। वो ये तो टोटल रखा किसान है कितना? 2000 से 2,000 रुपया एक किसान को आता है। 4 महीने क्या आप 2,000 के साथ आप 1 साल गुजार लोगे? 1 महीना निकाल लोगे? यूरिया का रेट कितना बढ़ता है? 6 महीने बाद, 1 साल बाद कितना रेट बढ़ता है यूरिया का? डाई का कितना बढ़ता है? बीज का कितना बढ़ता है? दवाई का कितना बढ़ता है? डीजल का कितना हो गया? हमें वही 2,000 देते हैं, वही बोलते हैं हमें 2 दे दिया, हमें 4 दे हमें नहीं दिया। चाहिए 2,000। वो भी 25% किसानों को है, 75% को नहीं मिला अभी तक। जो दिया है इन्होंने 25% को नहीं गया है। समझे? खुद मेरे पास नहीं आया, एक किस्त आई अब तक सिर्फ। 7वीं 8वीं किस्त जारी होगी। 9 करोड़ किसानों को दिया, फिर पता लगा 6.5 करोड़ किसानों को दिया, उससे बाद 4.5 करोड़, और अब पता लगा है 3.25 करोड़। कहाँ गए वो? कहाँ जा ये तो बोल रहे हैं 9 करोड़ किसानों को जाते हैं। घट क्यों रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये क्या स्ट्रेटेजी है कि गवर्नमेंट इस बिल को लेकर सरकार का विरोध हो रहा है, लेकिन अभी अंबानी और अडानी जो इनके प्लांट्स हैं, जहाँ पे इनकी फर्म्स हैं, वहाँ पर भी इनको जो है वो घेरा जा रहा है, तो ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है और ये कितनी काम कर रही है आपके आंदोलन में? ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। वो कहना मैं पंजाब और हरियाणा खरीदना है, हमको खरीद के दो, मोदी को बोलो। जो अभी इन्होंने बिल निकाले हुए हैं 3, उनमें ये शामिल है ना, ये खरीदेंगे सभी ये बड़े बड़े अडानी नहीं आएंगे, और बहुत हैं। नहीं है ही वही भैया। नहीं, मेरी बात समझो, कितने कारपोरेट घराने हैं। आप कह रहे हैं और पूंजीपति है जो है? हाँ, और भी पूंजीपति बहुत हैं, टाटा बिरला जैसे हैं, कोई भी हैं, और भी बहुत हैं। ये मोदी ला लो, तोमर ला लो, शाह ला लो, ये तो बेके हुए हैं, बचोले हैं, मालिक तो अडानी अबानी है। लेकिन हम सोशल मीडिया पे भी लगातार देखते रहते हैं, बहस होती है, जो लोग आप लोगों के खिलाफ हैं, यानी किसान आंदोलन के खिलाफ हैं, वो ये भी बात कहते हैं कि आप लोग अंबानी का विरोध करें। अंबानी तो कांग्रेस के टाइम पे भी पूरा सपोर्ट करता था सरकार को, सरकार सपोर्ट करती थी। तो मैं बताता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, रिलायंस पंप बंद थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, मोदी जी आए हैं 12 से 14 से, फिर उनके पेट्रोल पंप फिर खुलने शुरू हुए हैं। पहले बंद सी, उससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी उसलिए खुले थे। अभी बीजेपी ने दोबारा खोल दिए। बीजेपी ने दोबारा खोल दिए। पहले कांग्रेस के पहले से जो सरकार थी उस टाइम बीजेपी के जो पेट्रोल पंप जितने भी थे रिलायंस के पूरे बंद थे। हमारा किसान तो पहले खुदकुशियां कर रहे हैं, तो पहले ही नीचे है, ठीक है ना, वो तो कर्जे के थले पहले डूबा हुआ है। ये तो हमारा सारा कुछ छीनने को रेडी है। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रोटी खाएंगे? बात एक ये भी आई है, बहुत शुरुआती बात है, आप लोग तो कई बार उसमें बात कर चुके होंगे कि ये किस तरह के किसान हैं कि जो ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड जूते पहन रहे हैं, और किसान तो वो है जो कर्ज में दबा हुआ है, किसान तो वो है जिसका कपड़े नहीं है। ये क्या है? नहीं, के ब्रांडेड है? नहीं बोलो, ये ब्रांडेड है? ये एडिडास वो ब्रांडेड देख रहा है आपको, है ना, वो खाना पीना तो नहीं छोड़ देगा। जी वो खाते हैं तो हमारे जिम्मेदार भी अक्सर कमाते हैं, वो तो खा तो सकता है ना अपना। नहीं, हम 300-400 किलोमीटर आए हैं ना अपने गांव से, हम कहीं नहीं पा सकते देसी कपड़ा। ये बात हुई अब तक? आप मीटिंग में मेरे को बताओ कि कितने किसानों की मौत हो रही है यहाँ पे। वो एक कौन सा सी वो वाला ਜਿਹੜਾ 2-2.5 महीने जो आप लॉकडाउन चलता था, उसने खुदकुशी कर ली थी इसने, उसको मीडिया से, हाँ, उसकी कितना उसका पब्लिसिटी किया, चैलेंज किस। अब पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, उत्तराखंड का
ये किसान रोज 1-2 मौतें हो रही हैं, वो उसका कोई जिगर नहीं। अच्छा ये बताइए, हम लोग तो सोशल मीडिया से हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, कुछ चुनिंदा चैनल हैं, जी न्यूज़ है, आज तक है, और आप जानते हैं रिपब्लिक है, इनको लेकर के आपका नजरिया क्या है? इस आंदोलन में उन लोगों की भूमिका क्या रही है? उन लोगों ने हक की आवाज उठाई आपके? एक एक करके मैं आता हूँ, मैं आपके पास भी आता हूँ भैया। वो तो दलाल है ना, इसके ही खरीदा हुआ है सभी चैनल। इनकी हक की बात करते हैं, हमारी तो कोई करते ही नहीं किसान की। तो बोलो कौन कर रहे हैं? हमारे मोदी के हैं चैनल। भाई साहब आप रोटी खाते हैं, मत्था टेके हैं सुबह, क्या क्या परमात्मा से क्या मांग रहे हैं? तंदुरुस्ती देना, किसी का बुला मत कराना। वो तो सारी दिन झूठ से झूठ, झूठ से झूठ, इतना झूठ उसके परिवार मेंबर नहीं उसका पूछते कि हाँ भाई तू इतना झूठ बोल रहा है एक बंदे के पीछे लाके। तभी बताएंगे ना, उनके परिवार के मेंबर हो गए तभी उनको बताएंगे ना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ अवानी और अडानी है। अच्छा मैं थोड़ा उस पे आ रहा हूँ, मीडिया को लेके आप क्या सोचते हैं? मीडिया उसका खरीदा हुआ है। नहीं, आपका कुछ एक ये मीडिया है तुम्हारा जो तुम्हारा चैनल है, तुम सही दिखा रहे हो, वो गलत दिखा रहा है। जो तो कहते हैं जी आतंकवादी आए हो। अच्छा किस तरह की बातें वो लोग करते हैं आपके खिलाफ? कौन सी बातें आप सुनते हैं? पूरा सानू अतवादी छड़ दे, पंजाब से अतवादी आए हुए हैं। अच्छा, आपने कहीं देखा अतवादी गोली बम कहाँ गिरा देखा? अतवादी लंगर खिलाएगा। इसका हथियार है ईवीएम, इसका मीडिया, इसका अवानी अडा। 4 दिन बाद मीटिंग, 3 दिन बाद मीटिंग। पहले ये बता रहे थे हमारे दरवाजे खुले हैं, जथेबंदी अपना दुआ दे, उसने दे दिया। यहाँ भाई हमारे को साधो, मीटिंग करो, टेबल टॉक के बात तो मुकेगी। अच्छा यहाँ पे कई आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। कई किसान जो है उनकी डेथ हो गई है, बहुत मेजर इशू है ये। तो कैसे आप ये मतलब और लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग किसान हैं, उनके साथ ऐसा ना हो, उनकी सेहत का, उनकी तबीयत का कैसे ख्याल आप लोग रख रहे हैं? आप नहीं, पहले तो सारे जो पीएम साहब हैं हमारे ना, उनकी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि इतने ठंड में और जो हमारे किसान जहाँ पर कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं। जहाँ माहौल तो देखो रहने लायक है कि नहीं है। यदि आकर उनको ये लगता है कि जहाँ जो सौखे बैठे हैं तो आकर 2 दिन जहाँ रह कर देख लेना, फिर आपको भी मालूम पड़ जाएगा, उनको पता। आ रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? जैसे कई बुजुर्ग किसान हैं, अभी एक हार्ट अटैक से कल ही परसों डेथ हुई है। ऐसी तस्वीरें देख के मन बहुत घबराता है, और जाहिर सी बात है इंसानियत भी कोई चीज़ है, तो हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ ऐसा हो। आप पर्सनली आप लोग जो आपका ग्रुप आया हुआ है, क्या लग रहा है आपको? कई सारे बुजुर्ग किसान यहाँ पर हैं, ऐसी चीज़ें और ना हो, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? उसके लिए गर्म पिन्नी, अब गर्म लड्डू, गर्म कपड़े रख रहे हैं। वो तो किसान ही कर रहे हैं ना, मेडिसिन है, तरफ से कुछ नहीं हो रहा। वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, वो तो अपने वो किसान की तरफ से हो रहा है। लंगर लगा रहे हैं, दवाइयों के लंगर हैं, खाने के लंगर हैं। ऐसी घटनाओं के बाद सरकार भी कोई कदम नहीं उठा रही है? कुछ नहीं, सारी सरकार से कोई असर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। अच्छा क्या कह रहे थे आप? मैं तो ये बता रहा था, पहले 15 दिन 20 दिन पहले पता लगा था कि तोमर जी ने, मोदी जी ने किसानों के साथ बात की। तो भाई साहब 41 दिन हो गए, यहाँ भी आ जाए एक बार आ जाए। यहाँ आके भी किसानों की शायद उसको नहीं पता होगा, मालूम नहीं होगी समस्या का हल, आके समस्या का हल निकाले। वो कौन से किसान से? वो भी किसान हो गए, ये भी किसान है, जो सड़कों पे हैं। वो एक दिन के लिए आए होंगे तो वापस चले गए। जो सपोर्ट करने आते हैं उनका कह रहे हैं आप? हाँ, चलिए ये भी एक जो है दिखाने की कोशिश की गई है कि कई सारे किसान संगठन जो हैं वो समर्थन में ये सरकार करे, लेकिन यहाँ जो मौजूद किसान है, या फिर गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमने आपको दिखाया था, वहाँ जो मौजूद किसान थे उनका यही कहना है कि वो सब किसान फर्जी हैं जो एक दिन के लिए आए थे। असल किसान यही है, और मुद्दा भी असल किसानों का यही है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, उससे पीछे की कोई शर्त, कोई समझौता किसानों को मंजूर नहीं। और यही वजह है कि 41 दिन से ये आंदोलन लगातार जारी है। 7 दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला। देखना होगा कि डेडलॉक, ये गतिरोध क्या टूट पाएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।